Hello friends, today I am here to discuss with you about English grammar. First of all, I will like to tell you कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह इजी है। इतना इजी है कि आप कुछ भी इंग्लिश में बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रामर मालूम है, जो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके नोट दूंगा, ये अगर सारी नोट आपके पास है तो ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। खाली एक पार्ट है ग्रामर का जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन। लेकिन मोस्टली लोग वाइल स्पीकिंग बोल देते हैं प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कोई चीज़ नहीं, प्री मीन्स बिफोर पोजिशन। तो उसको अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, उस पर कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, तो लिटरेचर पर जाना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। बाकी जितना भी ग्रामर है उसके रूल्स हैं, और वो रूल्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी नोट मेरी 3 पेज की है, 3 पेजेस ओनली। और अगर उसको आपने क्लियर कर लिया तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कंपटीशंस वगैरह में जितने भी क्वेश्चंस आपको ग्रामर के आएंगे इंग्लिश ग्रामर में, वो सारे के सारे आप करेक्ट कर ले जाओगे। क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन दिया हुआ है, बैंकिंग वगैरह का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ले करके मैंने एक नोट बनाया है। तो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और वो है कन्वर्जन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कन्वर्जन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक्चुअली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, जिसको काइंड्स ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। अभी हम सेंटेंस की डेफिनेशन बता देते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग। फिर वर्ड्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स हैविंग अ परफेक्ट मीनिंग। फिर क्लासेस आते हैं, फिर उसमें आपके फ्रेजेस आएंगे, और इसके बाद लास्ट में आएगा अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग, वो डेफिनेशन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप कहीं भी पूछ लीजिए, अल्फ़ाबेट की कोई डेफिनेशन बताने के लिए तैयार नहीं है। अल्फ़ाबेट इज़ अ symbol of a language. A symbol of the language is known as alphabet. अब ये है कि उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको, अगले वीडियो में जाएंगे तो, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे तब। अभी यहाँ फिलहाल कन्वर्जन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो होता क्या है कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स। There are 3 degrees of the adjectives: positive, comparative and superlative. मोस्टली वी आर स्टडिंग, जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, बोलते हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन एक्चुअली हमको स्टार्टिंग से ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव के पहले एज और बाद में एज। एज, पॉजिटिव, एज। डोंट से ओनली पॉजिटिव एंड यू विल बी कंफर्म। कंपेरेटिव, देन। डोंट से ओनली कंपेरेटिव, से कंपेरेटिव देन। एंड सुपरलेटिव के पहले द यूज होता है, तो द सुपरलेटिव बोल देते हैं। और ये कन्वर्ट कैसे करते हैं? कोई सेंटेंस दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसको कंपैरेटिव में करना है या सुपरलेटिव में करना है, या कंपैरेटिव में दिया हुआ है सुपरलेटिव में करना है, पॉजिटिव में करना है, या सुपरलेटिव में दिया है कंपैरेटिव और पॉजिटिव में करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली एक एक सेंटेंस बताया जाता है और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम यहाँ आपको एक रूल बता देते हैं। ये आपके सामने 3 + 3 + 2 8 लाइन्स है, और वो भी परफोरेटेड डॉट 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 टाइप।
अगर आपको ये कंफर्म करा दूं मैं, तो आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी सेंटेंस की पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में, या एक डिग्री को दूसरे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, अगर ये पैटर्न आपको याद है तो। एक्चुअली जो कन्वर्जन ऑफ डिग्री होता है वो 3 पैटर्न में होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। होता है एक्चुअली 4 टाइप है, लेकिन 3 मेन है। चौथा बहुत टिपिकल होता है, जो रूल्स पर नहीं आता है, और वो मोस्टली 9th-10th के बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 पैटर्न कौन कौन से हैं। एक पैटर्न ए है जिसमें खाली 2 ही डिग्री बनती है, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपैरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स होगा या 2 इंडिविजुअल्स होगा। तो जब 2 ग्रुप्स और 2 इंडिविजुअल में कंपैरिजन होता है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। सुपरलेटिव की डिग्री के लिए जरूरी है कि एक ग्रुप हो और जिसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं वो उस ग्रुप का मेंबर हो। अगर हम सेट थियरी में जाएं तो द सब्जेक्ट शुड बी द एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट शुड बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट शुड बी द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ खाली 2 ही डिग्री बनेगी, एक कंपैरेटिव और एक पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेकर के हम बताएंगे आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, और पीसी रेन एंड मार्टिन की जो बुक है उसमें से मोस्टली कुछ चीज़ें मैंने लिया हुआ है, और कुछ चीज़ें दूसरी बुक से। एक्चुअली 7 बुक का कम्बिनेशन बना करके तब मैंने ये नोट बनाया है ग्रामर का। और जो कंपटीशन के लिए बुक्स आती हैं उनका भी कुछ सोल्यूशन मैंने लिया था इसमें। तो कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हैं। एग्जांपल लेकर के जब बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, और उसके लिए आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। या तो आप नोट कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको सेव कीजिए, और नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं एग्जांपल्स, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। मेरे तो दिमाग में है, मैं तो फटाफट करते चला जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। इसके बाद पैटर्न बी है। पैटर्न बी में क्या होता है कि पूरे ग्रुप में कोई एक सुपर होता है। जैसे पूरे क्लास में आपके एक कोई बेस्ट है, द बेस्ट। हमेशा सुपरलेटिव के साथ द यूज होता है, द बेस्ट। अब उसमें एक रूल है, और उसको हम बाद में आपको एग्जांपल लेके बताएंगे। तो उसमें सब्जेक्ट लेंगे, और इसके बाद द सुपरलेटिव डिग्री और ऑब्जेक्ट। ये आपको मान लो ये दिया हुआ है, ये तीनों में से एक दिया रहेगा और बाकी 2 आपको करना है। तो अगर ये सुपरलेटिव दिया हुआ है तो कंपैरेटिव में वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से सेंटेंस स्टार्ट है, वहां से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कंपैरेटिव देन ऑल अदर। जैसे एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूं आपको, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो ही इज बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बड़े आराम से हो जाता है। और अगर आपको इसमें करना है तो नो अदर, यानी वहां तक कोई है ही नहीं, बाकी सब लोग नीचे हैं, खाली एक ही टॉप पर जा रहा है। तो नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज ही। अब यहाँ कभी कभी हिम कह देते हैं, एज गुड एज हिम। अच्छा, आजकल एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रॉन्ग है वो। देन के बाद कभी भी एक्यूजेटिव केस, जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, वो प्रोनाउन नहीं आता है। मी, यू आ सकता है, क्योंकि यू सुपरलेटिव इसमें भी, नॉमिनेटिव में भी है और कंपैरेटिव उसमें भी है, ऑब्जेक्टिव में भी। मी, अस, और इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली देन के बाद यूज़ नहीं होती है, जिनको हम बाद में जब प्रोनाउन हम लेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितने पर्सन्स हैं और कितनी वो उसके केसेस हैं। तो
ये हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, जैसे मान लो आपके क्लास में 3 बच्चे हैं जिनको हाईएस्ट मार्क मिला है। हाईएस्ट मार्क मतलब 98, 98, 98, 3 बच्चे हो गए। तब आप नहीं कह सकते कि द बेस्ट, नहीं, वन ऑफ द बेस्ट। ऐसी कंडीशन में बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट, यानी 3, 4 या कुछ ज़्यादा लोग हैं, मोर देन वन पीपल आर देयर हु आर इन सुपरलेटिव डिग्री, और उनका उनमें से एक वो भी है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, शी इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ द क्लास। चलो, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द क्लास, तो शी से ही स्टार्ट करेंगे। शी इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर, यहाँ ऑल अदर था, यहाँ मोस्ट ऑफ द अदर, बस इतना ही फर्क है और बाकी से कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर सिंगर्स इन द क्लास। और अगर इसमें देना है आपको पॉजिटिव में तो कह दीजिए वेरी फ्यू, यहाँ नो अदर था। सिंगल सुपरलेटिव में नो अदर था, लेकिन प्लूरल सुपरलेटिव में, इसको प्लूरल सुपरलेटिव कहेंगे या तो सी पैटर्न बोलेंगे आप। वेरी फ्यू सिंगर्स इन द क्लास आर एज गुड एज शी। तो ये आपका एक पैटर्न हो गया, और अगले वीडियो में इसको आप सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल लेकर के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।